आजकल हम देख रहे हैं घुटना रोग बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, चाहे उसमें कैल्शियम की कमी हो या वायु विकार हो या कोई इंजरी हो। कई तरह से घुटनों की दर्दों की समस्या बढ़ती जा रही है। आज हम जिक्र कर रहे हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज का जिनके माध्यम से हम अपने घुटनों के दर्दों में आराम ही नहीं पा सकते, अपितु इनके दीर्घ अभ्यास से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में घुटना दर्द के लिए ऑपरेशन बता दिया जाता है। उसका कारण कुछ भी हो, चाहे नी रिप्लेसमेंट की बात हो या फ्लूइड की बात हो या फिर ऊपर नीचे का जॉइंट में कहते हैं जॉइंट घिस गए हैं या लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया है या फिर ये नी कैप्स जाम हो गई हैं। इन सभी समस्याओं का आज हम निदान पाएंगे कुछ एक्सरसाइज के द्वारा। आज हम 5 प्रकार की एक्सरसाइज का जिक्र करने वाले हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। योग ऊर्जा। जिनके घुटनों में दर्द होते हैं उनके जॉइंट जो है मुड़ नहीं पाते हैं इस तरह से। जब मुड़ नहीं पाते हैं तो उसी वजह से चलने में तकलीफ़ें होती हैं। एक्सरसाइजेज के माध्यम से हम अपने घुटने के मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइजेज फॉर द नी पेन। तो सबसे पहले हम घुटनों में ब्लड का सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत अच्छा तरीका होता है कि घुटने के एरिया को हम वार्म अप करें। जिनके पैरों में थोड़ा बहुत मूवमेंट है तो वो इस तरह से बैठ करके हल्के हल्के ये हल्का ये कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ऐसे अकड़ गए, जाम हो गए, और जरा सा भी ऐसा नहीं होता। चलिए थोड़ा दर्द भी होगा तो हल्के हल्के इनको, चाहे इतना हो, जिनका जितना मूवमेंट बनता हो, थोड़ा सा इसको वार्म अप दे दें। इस तरह से थोड़ा वार्म अप देंगे। और दूसरे तरीके से वार्म अप करते हैं, वार्म अप द सराउंडेड एरिया ऑफ नी। जो घुटने के ये चारों तरफ का एरिया है, ये वाला घुटने के चारों तरफ का एरिया है, इसको हम वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, मसाज देना है। और जिस घुटने में दर्द ज़्यादा है उसमें पहले दे लेना। अदरवाइज तो जो एप्लीकेशन एक घुटने पर करेंगे वही एप्लीकेशन हम दूसरे घुटने पर भी करेंगे। 2 मिनट के लगभग हमें इसको पूरे को रबिंग देनी है। एक बात और ध्यान रखना, ये रबिंग हमें ऊपर नहीं दे रहे हैं, यहाँ नी कैप पर रबिंग नहीं दे रहे हैं, बस खाली ऐसे हल्की हल्की ये रबिंग दे रहे हैं। ऐसे जेंटली करना है, दोनों पैरों पे कर लेंगे। मतलब सराउंडेड एरिया, इसके चारों तरफ के एरिया को हम वार्म अप करेंगे। नीचे की तरफ और अच्छे से करेंगे। अगर घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है तो आप तौलिए के माध्यम से, तौलिए का रोल बना करके पैर के नीचे भी रख सकते हैं ताकि घुटनों के नीचे से पैरों को सपोर्ट मिल जाए। वार्म अप हमने किया, गर्माहट पैदा की। आप ये गर्माहट किसी तेल इत्यादि को लगा के कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल हाथों से भी इनको वार्म अप कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम करेंगे फ्री अप दी नी कैप। हम इसे, ये जो नी कैप है, इसके फ्रीज होने से भी बहुत पेन होता है, तो इसको कैसे फ्री करना है। तो न्यूरोथेरेपी की बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत साधारण सी है, जिसे सभी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, ऐसे अपने दोनों थंब को बिल्कुल ऐसे क्रॉस करते हुए रखना है ऐसे, और पहले एक तरफ दबाएंगे, फिर दूसरी तरफ दबाएंगे, एक तरफ दबाएंगे, दूसरी तरफ दबाएंगे। आपको ये दिख रहा होगा, बहुत ईजी मूवमेंट है। और क्योंकि मेरे ये नी कैप तो फ्री है तो आपको बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह से जिनकी नी कैप फ्रीज होती है, अब वो फ्रीज है तो वो मूव कैसे करेगी, उसी की वजह से तो सारा दर्द हो रहा है। उसी को तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर नकली नी कैप डल जाती हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि सक्सेसफुल तो होती ही नहीं है, ज़िंदगी भर तक के लिए वो परेशान हो जाते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट जो था उसको निकाल के फेंक दिया, अब नकली प्रोडक्ट उसमें डल गया। तो हम आपको कह रहे हैं कि आपका जो अपना ऑर्गन है, आपकी जो अपने पार्ट्स हैं, आपकी जो अपने सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, जो नेचुरल अवस्था है,
उसी को हम वापस लाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक से हल्का हल्का पेन हो तो आप धीरे धीरे इसको मूवमेंट को करेंगे बहुत हल्के से ऐसे, और ये साइड में रखना है अपने हाथ को ऐसे अंगूठे के माध्यम से, या फिर ये तर्जनी उंगली के माध्यम से भी कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर के माध्यम से भी ये कर सकते हैं ऐसे। ये अब करना क्या, 10-20 मूवमेंट्स ऐसे, फिर ये दूसरी तरह जगह से, फिर ये दूसरी जगह से क्रॉस करते हुए, फिर ये राउंडिंग ऐसे, इस तरह से सराउंडिंग राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में ये एक हाथ से भी ऐसे ऐसे किया जा सकता है इस तरह। अब ये तो ही जिनका फ्रीज हो रखा है। अब मान लेते हैं कि जिसका फ्री है लेकिन घुटने में दर्द है, अब वो क्या करेंगे, उन्हें ये घुटना फ्री वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो उनको क्या करना है, ब्लड सर्कुलेशन को और इम्प्रूव करते हैं हम एक विशेष टेक्निक के द्वारा जिसे क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए हम ये अपने सीधे हाथ को, जिसका लेफ्ट चलता है लेफ्ट से भी, नहीं चलता है तो भी दोनों से भी किया जा सकता है, आप जिससे चाहे उस हैंड से ये तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर और थंब, इनके पोरवों को, फ्रंट का हिस्सा है, इससे 3 उंगली से, 4 से भी दे लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ज़्यादातर 3 उंगलियों से दी जाता है। तो जो सराउंडेड एरिया को हमने वार्म अप किया था उसी पर हमें ये क्लॉकवाइज देना है, कुछ इस तरह से ये गोल गोल घुमाते हुए। मतलब आप कम से ये एक हाथ, ये 4 उंगल का हिस्सा इधर का, 4 उंगल का हिस्सा इधर का, इसको कवर कर लें ये इस तरह से। सीधा सीधा भी दे सकते हैं, थोड़ा राउंड में भी दे सकते हैं इस तरह। और ऐसे सर्कुलर मोशन में जरूर देना है, लेकिन घुटने पर नहीं देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि घुटने पर कोई थेरेपी अप्लाई नहीं करनी है। तो ऐसे चारों तरफ नी कैप के बेस में कर सकते हैं। अब घुटने को टाइट नहीं रखना है, स्मूथली आप यहाँ तौलिया वगैरह कुछ रख लें, या अपना हाथ भी ऐसे रख सकते हैं। इस तरह से हम क्लॉकवाइज दे लें तो हम देखेंगे कि दर्दों में तुरंत के तुरंत कमी आने लगी है। जैसे ही ब्लड का फ्लो इस तरफ होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वैसे ही घुटने के दर्द में कमी आने लगती है। ये 2 स्टेप हुए। इन एक्सरसाइजेज हम और करने वाले हैं। हम करने वाले हैं एक पानी की बोतल का उपयोग घुटने के दर्दों के लिए। ध्यान रहे कि ये जो बोतल है ना, अच्छी तरह से बंद होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पानी निकल जाएगा और ये पिचक जाएगी। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, पूरी टाइट होनी चाहिए। एयर टाइट बोतल लेनी है आपको, कोई भी आप ले सकते हैं, 1 लीटर की, 2 लीटर की, 1.5 लीटर की, कोई भी आप बोतल ले सकते हैं, लेकिन बोतल सीधी होनी चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव ना हो। बोतल को हम दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे ऐसे। इसकी जगह आप कोई बॉल भी रख सकते हैं। तौलियों को उस तरह से बनाकर, थोड़ा सा इतनी थिकनेस बना करके, इससे थोड़ी मोटी, क्योंकि वो तौलिया तो ज़्यादा दबेगा, तो थिकनेस बना के भी रख सकते हैं। कि 3 इंच के करीब की किताब को भी हम रख सकते हैं इसमें। तो ऐसे ऐसे दबाना है इसको, पैर दोनों मिले हुए हैं यहाँ से, और ये कोशिश करनी है बोतल को दबाने की। बहुत ही इम्प्रेसिव एक्सरसाइज ये, इस तरह ये ऐसे दबा के रखना नहीं है। अभी शुरुआत में 1 हफ्ते तक दबा के नहीं रखना है। 1 हफ्ते के बाद आप इसे थोड़ा सा ऐसे दबा के भी रख सकते हो कुछ सेकंड के लिए। धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह ये दबाव देना है, बोतल को 10 से 20 बार दबाव देना है। और आप इससे होगा क्या कि ये जो जॉइंट है वो फ्री होने की कोशिश करने लगेंगे, जॉइंट हिलने लगेंगे। जॉइंट हिलने से होगा क्या कि जो वहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो रखा है, किसी भी प्रकार से जाम हो रखा है, उसमें फ्लो बनेगा। तो इस तरह से दर्दों में बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है। इसी का हम दूसरा स्टेप करते हैं, दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें करना क्या है कि इसको तो ऐसे रख लेंगे, घुटनों के जस्ट नीचे, बैक ऑफ नी, उसके नीचे हम प्लेस कर देंगे बोतल को, और
ये अच्छे से देखना यहाँ कि होता क्या है कि हाथों को हम कंफर्टेबली ऐसे रख लेंगे, कमर को सीधा रखते हुए श्वास भर के ऐसे, श्वास छोड़ के नीचे, इस तरह से मूवमेंट हम देंगे। ये आपको ये दिख रहा होगा, ये इस तरह से। अब ये तनाव आ जाता है यहां से यहां तक पूरा, तो इससे भी बैक ऑफ नी को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है और रक्त का फ्लो, ब्लड का फ्लो हमारे पैर में अच्छे से और होने लगता है इस तरह से। अब ये तनाव तो आता है, मुश्किल होगी, दर्द होगा, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी हो, थोड़ी पॉसिबिलिटी हो, नहीं उठता हो कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी है, कोशिश करना, भले ही ना उठे, चाहे वो उठ नहीं रहा है, चाहे इतना ही हो, बस अंदर से एक प्रेशर आपको एग्जर्ट करना है, प्रेशर लगाना है, तो धीरे धीरे हमें ये उठने लगेगा। और जिस दिन आपका ये उठेगा उस दिन आपको मालूम चलेगा कि मेरे घुटनों का दर्द तो लगभग खत्म सा हो लिया है। आएगा ऐसा दिन, अवश्य आएगा ऐसा दिन जब ये घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। ये हुई बोतल के द्वारा 2 एक्सरसाइजेज। अब हम चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज में यहाँ हम घुटने के नीचे इस बोतल को इस तरह से लगाएंगे और एक हाथ से उस बोतल को पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ से हम पैर को पकड़कर कुछ इस तरह से बोतल को दबाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आराम आराम से जितना हम सहन कर सकते हैं उतना उस प्रकार से हमें बोतल को दबाना है। यह भी हमें ख्याल रखना है कि हमारे घुटने में ज़्यादा दर्द ना हो, हल्का फुल्का दर्द तो ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा दर्द ना हो। आप चाहें तो बोतल को कुछ इस तरह से कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए दबा कर भी रख सकते हैं। तो ये थी वो घुटना दर्द के लिए 5 प्रभावशाली एक्सरसाइजेज जिनके द्वारा घुटना दर्द में आसातीत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपने अपना योग ऊर्जा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।